बाबू जगदेव प्रसाद के 51वें शहादत दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में अंबेडकर सभागार में यह समारोह हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में बाबू जगदेव प्रसाद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने आगामी विधानसभा चुनाव में पीडीए फार्मूले पर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जगदेव प्रसाद के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को बुलंद करें। भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में हजारों की संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए, जो बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह कार्यक्रम एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बना। राजनीति की ताकत को उन्होंने समझा और राजनीति में जाने करने उस बात को उन्होंने समझा कि अगर इस देश के गरीब और कमजोर को, इस देश के 90% लोगों को अगर इज्जत सम्मान की जिंदगी देना है, उन्हें हक अधिकार दिलाना है, तो हमें राजनीति में जाना है। और उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया। राजनीति की तरफ जाने का ये मतलब नहीं कि 100% लोग राजनीति में चले जाए। राजनीति जागरूकता भी है। हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशे में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर राजनीतिक समझ है तो समय आने पर हम सही फैसला लेंगे। अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने वोट का इस्तेमाल वहां करेंगे जो हमारे हक अधिकार जी बोल रहे थे। ये जो बात हम आज कह रहे हैं, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने आपकी विधानसभा में कही थी कि अगर सबको समानता का अधिकार देना है, हिस्सेदारी देना है, तो हमारे देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जब जाति जनगणना होगी, हमें सबकी आबादी का पता चलेगा और उसके बाद जब आबादी के हिसाब से हैसियत में उसे हिस्सेदारी दी जाएगी, भागीदारी दी जाएगी, तब हम सही माने में आजादी का मूल्य समझ पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारा वोट दिया आजादी के बाद, जिन्होंने हजारों सालों से हमारे ऊपर शासन किया, गुलाम बनाया और लाचार बनाया, वो नहीं जानते थे कि इस देश का गरीब और कमजोर, पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, उन्हें समानता का अधिकार नहीं। बाबू जगदेव प्रसाद जी यही तो कहते हैं, यही तो वो बोल रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमें चाहिए। यही तो वो कह रहे भाई। और जब वो यही कह रहे थे, यही कहते कहते उनको गोली मारी और गोली मार। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज दिया यहाँ से पीडीए के साथ रहने के नाते? आज हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो हमारे साथी आए हुए हैं उनको सबको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के बाबू जगदेव प्रसाद जी को याद किया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुकन्या जी और उनके सभी साथियों को शुक्र अदा करते हैं कि इतने बड़े तादाद में लखनऊ की राजधानी में इकट्ठा होकर के उन्होंने बाबूजी को याद किया और उनकी शहादत को याद किया। और आज सब लोग ये तय करके जा रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जो गरीब और कमजोर की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, माइनॉरिटी की, किसान की, मजदूर की, जिसको समाजवादी पार्टी की भाषा में पीडीए कहते हैं, जिनकी लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद जी लड़ते लड़ते शहीद हुए, उनकी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है और जो उनकी चाहत थी उसे हमें पूरा करना है। उनके संदेश पे चलने के लिए क्या जनता से अपील करना चाहेंगे जो आपके साथ जहाँ मौजूद हो? हम जनता से यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि अगर हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी की चाहत को पूरा करना है, हमें अगर अपना हक हिस्सा लेना है, किसानों की समस्याओं को सुलझाना है, गरीब की समस्याओं को सुलझाना है, तो हमें आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। हमारा वोट कोई फर्जी डाल ना पाए, हमारे बूथ में कोई फर्जी वोट बना ना पाए, एक एक वोट सही हो और हमारा
अपना प्रत्याशी जीत करके जाए, यही हमारा नोटिस है। राहुल गांधी ने जिस तरह से भी माहौल बनाया है, जो चोरी डकैती इस तरह की चल रही है, उसको लेकर के चल रहा है, क्या लगता है कहाँ तक उनसे सहमत है? देखिए, उससे तो सब लोग सहमत हैं, पूरा देश सहमत है कि वोट जो फर्जी बनाए गए हैं वो वोट हटने चाहिए, कटने चाहिए, सही वोट हो। देखिए, एक मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, पंचायत में ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट अलग है और एमएलए का जो चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वो वोटर लिस्ट अलग है। भाई, आप प्रधानी वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं रख लेते हैं? सबसे पहरेदारी अच्छा रखता है गांव का प्रधान का कैंडिडेट जो होता है। अगर आप वो वोटर लिस्ट रख दें, सही वोटर लिस्ट होती है, जितने गांव के लोग होते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे बड़ी नजर होती है। आप उसी वोटर लिस्ट को एमएलए में और मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्जी करना है इसलिए उस लिस्ट को नहीं लिया। सर, किसान और नौजवान दोनों बेबस है, रोडों पर लाठियां खा रहे हैं, अभी भी हालत खराब, रोडों पर लाठियां चल रही। देखिए, ये सरकार का न सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, न सरकार बच्चों को रोजगार दे रही है। जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे तो सरकार लाठी देती है। स्कूल बंद हो रहे हैं, खैर ठीक है, उसमें वो विड्रा किए, अपने आप को वापस लिए, लेकिन सरकार की मंशा तो समझ में आ गई। बड़ी मजेदार बात यह है कि एक एक जिले में जितने स्कूल नहीं है उससे ज्यादा मधुशालाएं हो गई। स्कूल खोलने का काम नहीं हो रहा, मधुशालाएं खोलने का काम हो रहा। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली, क्या पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग? अब ये तो देखिए बात की बात है, इस पर चर्चा करेंगे, अपना पार्टी के लोग करेंगे। सर, जन अधिकार पार्टी समाज को उत्थान की बात करती है। कुछ चीजों को आपको समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के रहते रहते रिपब्लिकन पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, कम से कम 15 से 20 टुकड़ों में गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोग हैं। उसके बाद हम काशीराम साहब आगे आए, काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, समाजवादी पार्टी से गठबंधन की क्या कुछ बातें चल रही है? देखिए, ये तो पार्टी के लोग अपना तय करेंगे। मैं तो भाई समाजवादी पार्टी का ही सांसद हूँ। ये इन्होंने मुझे बुलाया है, इसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में शहादत दिवस में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। जो ये कार्यक्रम बाबूजी को याद कर रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद जी को, मैंने भी अपनी बातें कही और कोशिश होगी कि सब लोग मिलकर के चलें। ठीक है सर।